Hey guys, welcome back to my channel. My name is Priyal and I'm back here again with another cabin crew related video. I know it's been so long that I have shot a video, but thank you so much for still staying with me. Because of a little schedule change, I was unable to upload videos. However, that schedule change is what I'm gonna talk about today. If you are new to my channel, hello, my name is Priyal, and if you like my content, please like, share, subscribe, comment, press the bell icon so that you get notified whenever I upload a new video. And let's get started. So basically this video is about how you can become a lead. So as you know, I have already applied for the senior position, so I will let you know the criteria and how you can apply for the same. So the eligibility criteria is you have to be 21 years old and आपको 18 months कंपनी में होना ही चाहिए, then only you can apply for a lead. So मेरे इसमें ऐसा हुआ था, as you guys know, I have joined at the age of 18. So after 2 years, like after completing my 18 months, I was still 20, so I couldn't apply for the lead position. However, as soon as I completed my 22, I applied for the lead position. The whole process takes a lot of time, so I'll let you know step by step how you can apply for the same. So now you must be thinking, मैंने 21 की एज में क्यों नहीं किया, क्योंकि जैसे ही मैं 21 हो गई थी I could have applied for it. However, due to some reasons I could not apply, so I waited and I applied as soon as the position was opened. So actually इसमें भी ऐसा होता है कि as soon as you are 21 you cannot apply. 21 होने के बावजूद जब तक ओपनिंग नहीं आएगी तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है. तो उसके लिए भी ओपनिंग आती है. इट कैन बी आइदर आफ्टर 6 months या फिर आफ्टर 2 months या फिर आफ्टर 4 months. सो देयर इज़ नो स्पेसिफिक टाइम पीरियड अलॉटेड टू इट. आपको बस अपना मेल देखते रहना होता है कि कब जॉब ओपनिंग्स आई हैं. सो जॉब ओपनिंग सिर्फ हमारे लिए नहीं आती है, फॉर इंजीनियर्स. अगर इंजीनियर को कोई सीनियर पोजिशन पे आ, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. सो यू कैन अप्लाई, बट ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि आपने 21 कर दिया है एंड देन आपका रिकॉर्ड्स बहुत ख़राब है, देन दे वोंट एक्सेप्ट यू. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग बैक, ठीक है. पूरा प्रोसेस है उसका. सो मैंने जब अप्लाई किया था इन द मंथ ऑफ जैन, सो उसको अप्लाई करने का प्रोसेस जैसे मैंने आपको बताया, आप इंटरनली अप्लाई करते हो, ठीक है. और एल्स अगर आप कोई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपीरियंस लेके आए हो, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है 5-6 ईयर्स का, सो आप जब किसी कंपनी में सेकेंड कंपनी में ज्वाइन करोगे तब भी आप एक सीनियर पोजीशन में आ सकते हो. लेकिन मैं अपनी बात कर रही हूँ, अगर आप फ्रेशर हैं, आपने इस कंपनी को 2 साल दिए हैं, 2 years टू बी प्रिसाइज 18 months, क्योंकि 18 months इज़ द क्राइटेरिया. आपने 18 months दे दिए कंपनी को, सो यू कैन अप्लाई फॉर द पोजीशन. तो आपके 18 months हो गए हैं, उसके बाद आप रुकेंगे और आप देखेंगे कि अभी मेरे मेल में जॉब ओपनिंग आएगा. आप उस लिंक को प्रेस करोगे, उसमें वो आपको क्राइटेरिया बताएंगे वापस से जो मैंने आपको बताया. और उसके बाद आपका और पर्सनल चीज़ें आ जाती है. BMI यू हैव टू बी इन योर BMI, बॉडी मास इंडेक्स. तो मतलब आपका वेट और आपका हाइट का जो रेशियो बनता है, इट शुड बी विद इन देयर रेंज विच इज़ 19 to 23. तो 19 से कम भी नहीं हो सकता और 23 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता, ठीक है. व्हेन यू कैलकुलेट दिस आपको वो नंबर मिल जाएगा, ठीक है. एंड उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, हाउ टू कैलकुलेट योर BMI. सो इफ़ यू वांट टू वॉच दैट, आई हैव ऑलरेडी टेस्टेड इट हियर. तो आफ्टर दैट वो आपसे मांगेंगे आपका अपडेटेड रेज्यूमे. सो अपडेटेड रेज्यूमे का ये मतलब है, जो आपने जब ज्वाइन किया है कोई ऑर्गेनाइजेशन, सो जो आप रेज्यूमे डालोगे, ऑब्वियसली आप वो वाला रेज्यूमे नहीं डालोगे, बिकॉज आपका अभी एक्सपीरियंस हो चुका है 18 months का. सो नाउ यू हैव टू पुट एन अपडेटेड रेज्यूमे. तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो आपने पहले रेज्यूमे दिया था उसको थोड़ा एडिट आउट कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो अपना एक्सपीरियंस. तो उस एक्सपीरियंस में आएगा आप पहले तो किस रोल के लिए कर रहे हो, तो आपको पूरा उसका एक सब्जेक्ट डालना है. राइटिंग फॉर दिस रोल बिकॉज आई हैव दिस क्वालिटीज, दिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एक्सपीरियंस and other things I think remains the same. You have completed your any further studies, you can add that. So like for me, I had completed my graduation, so मैंने वो add on कर दिया था. So you can also do the same if at all you have. After that you have to upload it and then you have to wait for the call. So इसके लिए भी एक कॉल होती है. You get a call, they ask you some questions आपको सिचुएशन बेस्ड होते हैं, लाइक आपके लीडरशिप रोल से रिलेटेड होते हैं कि हाउ कैन यू परफॉर्म एज अ लीडर. आप कैसे अपनी लीडरशिप स्किल्स दिखाएंगे एंड कैसे आप हैंडल करेंगे फ्लाइट को. सो दैट कॉल कैन कम एनी टाइम, 1-2 महीने के बाद, 3-4 महीने के बाद, और आइदर आफ्टर 15 days. सो मुझे कॉल आया था आफ्टर 1 month, बट आफ्टर दैट कॉल ऑल्सो it takes a lot of time.
सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैन में किया, मुझे फेब में कॉल आया, एंड द ट्रेनिंग फॉर दिस लीड वॉज अलाइन इन द मंथ ऑफ जून. सो इट्स अ लॉन्ग पीरियड. सो ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं, या ऐसा भी नहीं है कि यू माइट हैव क्लियर इट. अगर आप इन केस रिजेक्ट होते हैं तो आपको मेल आ जाता है, कई बार नहीं भी आता है. सो फॉर दैट यू हैव टू कन्फ्रंट कि यू हैड अप्लाइड फॉर इट एंड इट्स बिन वेरी लॉन्ग. सो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप. ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन आई वुड सजेस्ट जस्ट वेट. एंड जब तक नेक्स्ट ओपनिंग नहीं आती तब तक यू हैव टू वेट. और जब ओपनिंग आती है तो उसमें बेस प्रेफरेंस के लिए भी आता है, तो पर्टिकुलर बेस के लिए ही ओपनिंग आती है. एंड माई प्रेफरेंस वॉज फ्रॉम द स्टार्ट मुंबई, एंड आई वेटेड फॉर दैट. एंड मुंबई बेस था, इसलिए आई अप्लाइड फॉर इट बिकॉज इट्स माई होम बेस. आई रियली वॉन्टेड मुंबई एज माई बेस. So yes, luckily I got that. So after that you get your base preference mail again. तो आपको फिर से अपना बेस चूज़ करने के ऑप्शन देते हैं. तो देर आर 3 कॉलम्स. ठीक है, 1 2 3 प्रायोरिटी वाइज आप डाल सकते हैं. तो मैंने बिकॉज आई ओनली वांटेड बॉम्बे, सो देयर वर ओपनिंग्स फॉर बॉम्बे, अहमदाबाद, चेन्नई. देयर वर 3 ओपनिंग्स. सो आप बॉम्बे, अहमदाबाद, चेन्नई, अहमदाबाद, बॉम्बे, चेन्नई, चेन्नई, अहमदाबाद, बॉम्बे, व्हाटएवर इज़ योर प्रेफरेंस, यू कैन पुट. सो नंबर 1 पे जो होगा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी. लेकिन अगर आप ऐसे डालते हो कि बॉम्बे, अहमदाबाद, चेन्नई, सो दैट मीन्स यू आर ओके विथ एनी बेस. बस आपकी प्रायोरिटी बॉम्बे है, लेकिन आपको कोई भी बेस चलेगा. सो व्हाट विल हैपन, दे माइट गिव यू चेन्नई और अहमदाबाद एज वेल. What I did was, I don't know if it worked out or not, but I applied for all 3 as Bombay because I only wanted Bombay. तो मैंने तीनों में बॉम्बे ही डाला था, एंड आई डिड गेट बॉम्बे एज माई बेस. बेस प्रेफरेंस आता है. बेस का प्रेफरेंस जो है वो आपको जब आप फॉर्म फिल करते हैं तब भी पूछते हैं. सो ये 2 बार होगा. ठीक है, आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू वेट, एंड आपके रोस्टर में स्केड्यूल हो जाएगा ट्रेनिंग. सो द लीड ट्रेनिंग इज़ फॉर 15 डेज. ठीक है, तो आपको ट्रेनिंग के लिए जाना होता है जस्ट लाइक योर इनिशियल डेज. ऑफ कोर्स द अकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, द ट्रांसपोर्ट इज़ प्रोवाइडेड बाय द कंपनी, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड बाय देम. तो दैट ट्रेनिंग में काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे. ऑफ कोर्स दैट आई कैन नॉट डिस्क्लोज, बट देयर विल बी अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट योर लीडरशिप एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड दे पॉलिश यू, मेक यू रेडी फॉर योर नेक्स्ट रोल. सो yes, that's how everything works. So I would suggest whosoever is thinking that how seniority works and कितने टाइम में आप सीनियर की पोजीशन ले सकते हैं. For my organization it is after 18 months you can apply for it. For different organizations it's a different process. Of course, now why I said that they can reject you. अभी वो reject किस basis पे करते हैं? दे सी योर फाइल. तो आपकी एक पर्सनल फाइल होती है. फॉर एग्जाम्पल पैसेंजर कंप्लेन, यू हैव टेकन अ लॉट ऑफ सिक लीव्स. ठीक है, तो जितनी हमें सिक लीव्स मिलती हैं आपने उससे ज़्यादा ले ली हैं. ठीक है, तो वो लीव विदाउट पे हो जाती है. सो वो सब देखने के बाद दे चूज़ यू. सो इट्स नॉट अ ईजी थिंग. सो या ट्राई टू कीप योर रिकॉर्ड क्लीन एज मच एज पॉसिबल. ऑफकोर्स समटाइम्स इट इज़ आउट ऑफ योर हैंड. कई बार कुछ मेडिकल हो जाता है तो आपको देना ही पड़ता है छुट्टी. बट डिस्पाइट दैट आई थिंक जनरली अगर आप जितना क्लीन रखेंगे फाइल उतना आपके लिए बेनिफिशियल है. एंड या आई एम एक्साइटेड टू कंटिन्यू माई सीनियर पोजिशन एंड आई होप आई डू वेल. एंड मेन थिंग वॉज आई रियली वॉन्टेड टू शेयर द प्रोसेस विथ यू गाइज, बिकॉज मैं स्टार्ट से ही आपके साथ एक चीज़ शेयर करती आई हूँ, लाइक हाउ टू अप्लाई फ्रॉम सिंस द इनिशियल डेज टिल नाउ. सो आई वॉन्टेड टू कीप यू गाइज with me in this. And if in case you are already flying or you are thinking about joining, so you should be aware that how everything works. So yeah, because I was also applying for the first time, so I was also not aware about the processes and how everything work. So I think I just want to make your life easier. If you found this video helpful, please don't forget to like, share, subscribe, comment, press the bell icon, and I'll see you in my next video. Till then,